हेलो गाइस एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल विद शीतल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने घर को ठंडा ठंडा कूल किस तरीके से रखें, वो भी बिना एसी के, बिना कूलर के। साथ ही हम इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि कुछ छोटे छोटे चेंजेस करने के साथ ही हमारे बहुत ज़्यादा पैसे इसमें खर्च ना हो जाएं। तो बहुत ही कम खर्चे में हम अपने घर को इतनी गर्मी में ठंडा रखेंगे और वो भी अपनी पॉकेट फ्रेंडली। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और याद दिला दूँ कि इससे पहले भी मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया था कि घर की छत को किस तरह ठंडा रखा जाए। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने घर के कलर की। अगर आपके घर के अंदर और बाहर ऑयल बेस्ड कलर है तो ये गर्मी पैदा करता है, इसीलिए हमें वाटर बेस्ड जो कलर हैं उनको ही अपने घर के अंदर और बाहर करवाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने घर में ठंडक रखने का। इसके साथ ही हम घर के अंदर और बाहर जो भी शेड करवा रहे हैं उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। घर के अंदर और बाहर दोनों ही लाइट शेड होने चाहिए, क्योंकि लाइट कलर के शेड्स हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और एक कूलिंग सा इफेक्ट घर के अंदर देते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपको अपने घर के अंदर जलने वाली जितनी भी लाइटें हैं उनको स्मार्टली चूज़ करना चाहिए। कोशिश करें कि आप एलईडी बल्ब ही जलाएं, क्योंकि ये हीट को कम से कम प्रोड्यूस करती हैं और आपको गर्मी से बचाती हैं। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का नेक्स्ट टाइम ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कि आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस हैं जो हीट क्रिएट करते हैं उनको कम से कम ऑन करके रखना चाहिए। जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं ये सब हीट क्रिएट करते हैं, चाहे वो फ्रिज हो, टीवी, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन। तो फ्रेंड्स, इनको उतना ही यूज़ करें जब आपको काम होते ही अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को स्विच ऑफ कर दें। नेक्स्ट जो बात आपको ध्यान रखनी है वो है आपके घर की खिड़कियाँ। अपनी खिड़कियों को सुबह शाम ज़रूर खोलें, जिससे कि घर के अंदर जो गर्मी है वो बाहर जा सके और ताज़ी हवा घर के अंदर आ सके। घर के अंदर का जो वेंटिलेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर के अंदर का टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री तक कम हो जाएगा। इसके साथ ही आपको खिड़कियाँ कब बंद रखनी हैं ये भी ध्यान रखने वाली बात है। दोपहर में अपने घर की सभी खिड़कियों को बंद रखें और जो भी खिड़की धूप के साइड हो उसके आगे थोड़ा सा शेड बना के रखेंगे तो गर्मी कम से कम घर के अंदर आ पाएगी। मोस्टली खिड़कियां कांच की होती हैं, जिनके कारण हीट बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है कांच, और खिड़कियों के थ्रू घर के अंदर गर्मी हो जाती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये तो हम सब जानते ही हैं कि जहाँ हरियाली होती है ठंडक भी वहीं पर होती है। तो अपने घर के अंदर और बाहर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी ऐड करने की कोशिश करें। बालकनी हो, आपकी लॉबी हो, एंट्रेंस पर भी आप गमले रखें और जितना हो सके उतना उसको हरा बनाएं। उससे आँखों को तो ठंडक मिलती ही है, साथ ही साथ आपके घर के अंदर भी ठंडक रहती है। वैसे भी फ्रेंड्स, आजकल टेरेस गार्डन का बहुत फैशन है। इसमें हरियाली के साथ साथ आपको अच्छी सब्जियां जो आपने घर पर ही उगाई हुई हैं वो भी खाने को मिलती हैं और आपको प्योरिटी का भी पता होता है। अगर आप इन पॉट्स को रूफ टॉप पर शिफ्ट कर देंगे तो छत से जो हीट आपके घर के अंदर आती है वो नहीं ट्रांसफ़र होगी और आपका घर बिल्कुल ठंडा बना रहेगा। ये बहुत कम पैसों में बहुत ही अच्छा उपाय है अपने घर के अंदर ठंडक बनाए रखने का। और ज़्यादा गर्मी में आप अपने रूफ टॉप पर एक ग्रीन शीट लगा सकते हैं, जिससे कि आपके गमले भी ख़राब नहीं होंगे। इसी तरह जहाँ भी खुला एरिया है वहाँ बहुत ज़्यादा धूप आती है तो इस तरह की ग्रीन जो फैब्रिक की शीट मार्केट में मिलती है उनको आप लगाएं। उससे आपके पौधे तो बचे ही रहेंगे, साथ के साथ घर के अंदर जो हीट या आजकल उमस हो जाती है वो नहीं होगी। ये शीट लगाने से आपके घर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो 5 से 6 डिग्री तक कम हो जाता है। आप चाहें तो इसे अपनी गाड़ी के ऊपर भी लगा सकते हैं अगर आपकी गाड़ी खुले में धूप के नीचे खड़ी होती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं घर के अंदर की। घर के अंदर क्या चेंज किया जाए जिससे कि घर के अंदर का टेम्परेचर और उमस 4 से 5% तक कम हो जाए। सबसे पहली चीज़, जो हम सोफ़े पर कुशन यूज़ करते हैं उन्हें हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे घरों में इतने सारे कुशन होते हैं सोफ़े पर, बेड पर, तो उन कुशन को थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। उससे आपकी जो गर्मी है वो एकदम से बहुत कम हो जाएगी। आप ये ट्रिक ज़रूर आजमा के चेक करिएगा। नेक्स्ट चीज़ है आपके बेड कवर्स या बेड शीट्स।
जो भी आप बेडशीट यूज़ करते हैं वो बहुत ही लाइट शेड की होनी चाहिए। ये घर के अंदर की जो गर्मी है उसको बहुत हद तक कम कर देती है, क्योंकि जो डार्क शेड होते हैं वो हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमें इसी से ही बचना है। गर्मियों में जितना हो सके लाइट शेड ही यूज़ करें। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपकी आदत है बेड पर दोहर या ओढ़ने वाली शीट छोड़ देने का, तो उसको थोड़ा सा ठीक करें, क्योंकि ये सब भी हीट डेवलप करते हैं। बेड पर जितने भी कपड़े पड़े हुए हैं उनको फोल्ड करके अलमारी के अंदर रखें, और जो दोहर है या ओढ़ने वाली शीट है उनको भी गर्मी के मौसम में आप अंदर ही रखें। तो इससे भी टेम्परेचर कम होता है घर के अंदर का। अब बात करते हैं खिड़की के पर्दों की। खिड़की के पर्दे कैसे होने चाहिए? गर्मियों के मौसम में खिड़की के पर्दे लाइट ही होने चाहिए। आप चाहें तो फ्लावर प्रिंट भी इस पर यूज़ कर सकते हैं। लाइट शेड से गर्मी एब्जॉर्ब नहीं होती है और वो आँखों को देखने में भी ठंडे लगते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपकी खिड़की से धूप आ रही है तो लाइट शेड और हल्के पर्दे धूप को कमरे के अंदर तक आने देंगे, तो वहाँ पर हमें थोड़े भारी पर्दे यूज़ करने चाहिए और रंग भी थोड़ा सा गाढ़ा यूज़ करना चाहिए। आप चाहें तो डबल पर्दे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी खिड़की या दरवाजे से बहुत लंबे समय तक धूप बनी रहती है तो आप उस खिड़की पर खसखस की एक शीट डाल लें और उसको समय समय पर ठंडे पानी से ठंडा करते रहें। उससे कमरे के अंदर जो हवा आएगी वो ठंडी आएगी और आपके कमरे का टेम्परेचर कम से कम 7 से 8 डिग्री तक कम हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा उपाय है। साथ ही खिड़की से आने वाली हीट को कम करने के लिए आप उस कांच पर न्यूज़पेपर या ब्लैक कोई भी पेपर या फिर मार्केट में मिलने वाली विंडो स्क्रीन लगा सकते हैं। उससे भी बहुत फ़ायदा पहुंचता है। तो आप गर्मियों के मौसम में भी कारपेट यूज़ करते हैं तो उनको आप हटा लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट डेवलप करते हैं। अगर आपको कुछ बिछाना ही है तो जो कॉटन की दरी आती हैं उनको बिछाएं। गर्मी के मौसम में अपने घर को ताज़े फूलों से सजाना बिल्कुल ना भूलें। ये खुशबू के साथ साथ ताजगी भी देते हैं। ताज़े फूलों को पानी के अंदर उल्ली की तरह रखें, घर तो महक उठेगा ही, साथ के साथ एक ताजगी और जो ठंडक है वो सबका मन मोह लेगी। आप घर के अंदर रखने वाले छोटे छोटे झरने भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एक दो उपाय और हैं जो थोड़े से फ़नी हो सकते हैं, लेकिन ये काम ज़रूर करते हैं। अगर आपके घर में एसी नहीं है लेकिन आप ठंडी हवा का मज़ा लेना चाहते हैं तो टेबल फ़ैन के सामने एक कटोरा बर्फ़ भर कर रख दें। बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलने वाली है फ्रेंड्स। इसी तरह आप चाहें तो कूलर के अंदर भी आइस क्यूब डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ आपको कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जिनको अपनाकर आप अपने घर को 5 से 8 डिग्री तक ठंडा रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके साथ ही फ्रेंड्स, ये तो आप जानते ही हैं कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।